हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 और आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे एक तो इनर प्लैनेट्स के बारे में और एक आउटर प्लैनेट्स के बारे में। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें एट प्रेजेंट 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। अगर सन से सबसे नज़दीक देखें तो मरकरी, फिर उसके बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो 4 प्लैनेट है ये बड़े बड़े प्लैनेट है, बहुत ही ज़्यादा बड़े प्लैनेट है। ये जो 4 प्लैनेट है ये छोटे छोटे प्लैनेट है, ध्यान रखना। तो सन और एस्टेरॉयड बेल्ट, सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में जो 4 प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। कैसे प्लैनेट्स बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। और एस्टेरॉयड बेल्ट से कुपियर बेल्ट के बीच में ये जो 4 प्लैनेट आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो 4 प्लैनेट है, छोटे छोटे जो 4 प्लैनेट है, ये रॉकी प्लैनेट है। यहाँ पर रॉक्स पाई जाती है, सैंड पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ही हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 8 प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है। तो वो सोलर सिस्टम का मतलब क्या है? सन और उसकी प्लैनेट्स की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। सिंपल सी बात है। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे, अब प्लूटो को हटा दिया गया है। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम था ये किससे बना था? ये नेबुला से ही बना है। नेबुला मैंने बताया था, द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस कॉल्ड नेबुला। तो द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू बी हैव बीन फॉर्म्ड स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन सम टाइम 5 to 5.6 billion years ago and planets were formed about 4.6 billion years ago। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस नेबुला से हमारा सोलर सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ या सोलर सिस्टम बनाए तो उसमें कोर फॉर्मेशन और उसका कोलैप्स स्टार्ट हुआ था 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स एगो। जैसे ही कोर फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या बनने लगे? प्लैनेट्स बनने लगे। तो हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं ये कब बने थे? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि प्लैनेट्स कब बने थे, 4.6 ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो। और जो जिस नेबुला से बने थे उस नेबुला का कोर फॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ? 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें कई सारी चीज़ें। हमारे सोलर सिस्टम में एक तो सन, हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो कौन सा है? सन है, जिससे मतलब सभी को रोशनी मिलती है। 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, क्रम से आपको याद रखना है। फिर इसके बाद 63 मून्स हैं, चंद्रमा हैं 63 टोटल। मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, लाखों की संख्या में क्या है? एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स हैं। और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं क्या? सोलर सिस्टम। ड्वार्फ प्लैनेट्स की बात करें तो कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं? प्लूटो मैंने बताया था पहले, ये अपना 9th प्लैनेट हुआ करता था मगर इसको हटा दिया है। अब ये क्या बन गया है? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, छोटा पौना प्लैनेट है। एरिस, सीरस और होमिया, मेकमेक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं ड्वार्फ प्लैनेट। आप इनके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एस्टेरॉयड बेल्ट के पास यहाँ पे सीरस है और यहाँ पे प्लूटो है, प्लूटो के नीचे मेकमेक और यहाँ पे एरिस, ऐसे करके ये सारे के सारे क्या हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स। इनके बारे में आपको याद रखना है। पूछे कोई बता देना। एस्टेरॉयड बेल्ट के पास सीरस, नेपच्यून के पास आगे प्लूटो के नीचे कुपियर बेल्ट के पास मेकमेक और कुपियर बेल्ट से आगे की तरफ है एरिस। ये हैं हमारे आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स किसे कहते हैं? तो स्टार्टिंग के शुरुआती जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं। बाकी जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं इनको हम गैसियस या जाइंट या जोवियन प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। जोवियन का मतलब है जुपिटर लाइक, जुपिटर जैसे जैसे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो ये बड़े बड़े गैस के प्लैनेट हैं। अब हम टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं। क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स? बहुत आसान है। तो जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से 4, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। इनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर हैं और बाकी सब एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर हैं, तो ये इनर प्लैनेट हो गए। एस्टेरॉयड बेल्ट से बाहर वाले जो प्लैनेट है उनको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो 4 कौन कौन से प्लैनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं बिकॉज दे लाई बिटवीन सन एंड बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, क्योंकि ये सन और एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में आते हैं। एंड द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, और
एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो 4 प्लेनेट है कौन से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लेनेट्स। फर्स्ट 4 planets are called terrestrial, meaning Earth-like, as they are made up of rock and metals एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज। अब देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लेनेट है ना, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब है अर्थ लाइक प्लेनेट, मतलब अर्थ जैसे प्लेनेट हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेनेट्स हैं किसके बने हुए हैं, रॉक और मेटल्स के बने हुए हैं। यहाँ पर रॉक्स पाई जाती हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, और इनकी जो डेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी है वो आउटर प्लेनेट से ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा सघन है, ज़्यादा भारी हैं। कौन से वाले प्लेनेट्स, इनर प्लेनेट्स, ठीक है। रेस्ट 4 प्लेनेट, बचे कुछ जो 4 प्लेनेट हैं उनको हम जोवियन प्लेनेट या गैस जाइंट प्लेनेट बोलते हैं। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। तो ये देख सकते हो साइज में ही बड़े प्लेनेट हैं ये चारों के चारों, ये साइज में बहुत छोटे प्लेनेट हैं, ठीक है। इसमें से हम जोवियन प्लेनेट्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा थिक पाया जाता है, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो हीलियम और हाइड्रोजन का पाया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर पाया जाता है। थिक एटमॉस्फेयर है, यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा थिक नहीं है, इनका एटमॉस्फेयर ज़्यादा थिक है, ठीक है। और साइज़ तो डेफिनेटली इनका बड़ा है ही। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई पूछे कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन कब हुआ था, पहली चीज़ तो इतना याद रखना, ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड समटाइम अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स है। हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी के सभी प्लैनेट्स एक ही टाइम पर बने थे, और कब बने थे, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये बने थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। तो ये आप एक काम करना, अपनी नोटबुक में बना ही लेना इसको, ठीक है ना, कि इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, कौन कौन से इनर प्लैनेट्स हैं, और आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। तो इसको अपनी नोटबुक में एक बार नोट डाउन कर लेना, सो दैट आपको आसानी रहे फ्यूचर में, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स को हम जोवियन भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आप याद रखना। अच्छा, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड एज प्लेनेट, ठीक है। तो मतलब 2006 तक, अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी हम 9th प्लेनेट मानते थे, 9 प्लेनेट मानते थे। मगर 2006 अगस्त 2006 के बाद प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रख दिया गया, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी इन ए मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई, और यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। मतलब प्लूटो जैसे जो और भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा 2003 UV 313, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडीज है। प्लूटो जैसे जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं या छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डालेंगे, और उनको ड्वार्फ प्लैनेट ही कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि प्लूटो को कब ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, अगस्त 2006 के बाद इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया था, पहले ये प्लैनेट था, ठीक है। और अब जैसे प्लूटो जैसे अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज दिखेगी तो उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल देंगे, बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल देंगे। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, स्पेस में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स किस कैटेगरी में आते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में क्या अंतर है, या ऐसा क्वेश्चन एक और है, व्हाई आर द इनर प्लैनेट्स रॉकी व्हाइल अदर्स आर मोस्टली इन गैसियस फॉर्म। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों इनर प्लैनेट्स रॉकी हैं, तो वहाँ पे मेटल्स पाए जाते हैं, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वहाँ पर गैस पाई जाती है, गैसियस फॉर्म में पाई जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, तो वो कारण समझते हैं, 3 कारण दे रखे हैं, समझना अब आराम से। The terrestrial planets were formed in the close vicinity of parent star, where it was too warm for gases to condense to solid particles. Jovian planets were formed at quite a distant location. देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, और सन के पास 4 प्लैनेट्स, 1 2 3 4, कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये तो क्या है, सन के पास हैं 4 प्लैनेट। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो जो स्टार है, स्टार कौन सा है यहाँ पे, सन, ये सन के पास है, और सन क्या आपको पता बहुत ही ज़्यादा हीट है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसकी गर्मी से क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड हो गए, कंडेंस हो गए, ठीक है, कंडेंस हो गए, पास पास में आ गए। जबकि ये बाकी 4 जो प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न,
और आपके नेपच्यून, ठीक है, ठीक है। तो नेपच्यून, यूरेनस, ये बाकी जो 4 प्लेनेट हैं, ये चारों के चारों प्लेनेट्स क्या है, सन से थोड़े दूर हैं। जोवियन प्लेनेट्स क्या हैं, थोड़े क्वाइट डिस्टेंट पर हैं। तो डिस्टेंस पर होने की वजह से इनमें ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, शुरुआती जो 4 प्लेनेट्स हैं इनमें सन की हीट की वजह से, पेरेंट स्टार की हीट की वजह से क्या हुआ, ये क्या हो गए, कंडेंस हो गए और सॉलिड पार्टिकल्स में, यहाँ पे मतलब जो गैसेस पाई जाती थी, यहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि इन पे जो गैसेस पाई जाती थी वो कंडेंस होकर किस में बदल गई, सॉलिड पार्टिकल्स में बदल गई। मगर बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े दूर हैं, दूर होने की वजह से उनमें इतना ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं हो पाया। सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर दी सन। अब देखो, सन के पास जो विंड चलती हैं सन से, उनको बोलते हैं सोलर विंड। तो सोलर विंड कहाँ पे ज़्यादा इंटेंस होंगी, कहाँ पे ज़्यादा खतरनाक होंगी, सन के पास। तो इन्हीं सन सोलर विंड की वजह से क्या होता है, जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से, वो क्या हो जाती हैं, ब्लू ऑफ हो जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो गैस वहाँ पर रहेंगी नहीं। और सोलर विंड्स वर नॉट दैट इंटेंस, सो कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम दी जोवियन प्लैनेट्स। अब सन के पास जो विंड चल रही सोलर विंड, ये ज़्यादा खतरनाक कहाँ रहेंगी, उसके पास वाले एरिया में। तो जो इनर प्लैनेट्स आते हैं वहाँ पर तो जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से हट जाते हैं, किसकी वजह से, सोलर विंड की वजह से। मगर ये सोलर विंड जोवियन प्लैनेट्स पर इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होती, इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, या इतनी ज़्यादा इनमें कैपेसिटी नहीं रहती कि वहाँ से ये गैसेस को क्या कर सके, ब्लू ऑफ कर सके, वहाँ से इन गैसेस को हटा सके, ठीक है। इसलिए जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से वहाँ पर गैसेस कम पाई जाती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स और रॉक्स पाई जाती हैं, जबकि जो जोवियन प्लैनेट से वहाँ पर गैसेस पाई जाती हैं। तो पहला रीजन, एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, सन बहुत ज़्यादा वार्म होने की वजह से जो पास वाले प्लैनेट्स उसमें ज़्यादा कंडेंसेशन हुआ। दूसरा, सन के पास कौन सी विंड चलती है, सोलर विंड चलती हैं। तो ये सोलर विंड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर। इसलिए यहाँ से जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ब्लू ऑफ हो जाते हैं। बाकी बाहर के जो प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स, उनमें ज़्यादा सोलर विंड इंटेंस नहीं होती, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं और इसलिए उनको गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड एस्केपिंग गैसेस। अब देखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो बहुत छोटे हैं, छोटे होने की वजह से उनकी ग्रेविटी भी कम है, और ज़्यादा ग्रेविटी कम होने की वजह से वो क्या कर पाते हैं, गैसेस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए गैसेस वहाँ से चली जाती हैं। जबकि जोवियन प्लैनेट साइज में बड़े हैं और उनकी ग्रेविटी ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वो गैसेस को होल्ड करके रखते हैं। इसीलिए जो जोवियन प्लैनेट्स है वहाँ पर गैस का डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाता है। डेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ पे डेंस होता है हाइड्रोजन और हीलियम का। तो ये 3 अंतर हैं जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। कौन कौन से अंतर याद रखने, नंबर 1, सन की हीट की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन ज़्यादा होता है। नंबर 2, सोलर विंड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए। नंबर 3, इनकी जो ग्रेविटी है कम है, इसलिए गैसेस एस्केप हो जाती हैं, रोक नहीं पाते हैं गैसेस को, ठीक है। तो इस वजह से जो इनर प्लैनेट्स हैं वो कैसे होते हैं, रॉकी होते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट्स हैं वो कैसे फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। यही अंतर है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बी हैप्पी। धन्यवाद।